ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोग गीता के 10वें अध्याय में हैं और पिछले क्लास में हम लोग 10वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक देख रहे थे और इन श्लोकों में 18वें श्लोक तक अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है और उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ जानना है। भगवान ने बता तो दिया कि देखो ये सारा जो दुनिया है ना, मैं ही अभिव्यक्त हो गया हूँ ये दुनिया के रूप में, तो ये सारी दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो मैं ही हूँ। उसमें तात्विक रूप से तुम अगर देखोगे तो वो मैं हूं। तो यहां पर अर्जुन फिर भी डिटेल में इस चीज को जानना चाहता है। वो चाहता है भगवान एक एक चीज करके गिनाएं और उनको बताएं कि देखो किस तरह से मैं इसके अंदर हूं, और विस्तार से जानना चाहता है। इसलिए भगवान से कुछ पूछना है, वो भी भगवान की अपनी ही विभूति, उन्हीं के बारे में। तो कुछ भी मांगने से पहले ना भगवान का यहाँ पर हमको गुणगान करना चाहिए, उनकी महानता का गुणगान करना चाहिए। तो खुश रहिए। हाँ ठीक है, चलो। तो कुछ भी मांगने जाइए मंदिर में तो ये वैदिक तरीका है। मांगने से पहले हमको भगवान की महानता का गुणगान करना चाहिए, उनको बार बार नमस्कार करना चाहिए, अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। भगवान के पास देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम है देखने के लिए, बिजी इंसान है, बिजी भगवान है। इंसान तो बिजी रहता ही है। यहाँ पर देखो बड़े लोग, कोई भी बड़े लोग के पास हम जाते हैं, उनसे हमको कुछ मांगना है, मंत्री के पास जाइए, ऑफिस में बॉस के पास जाते हैं, तो पहले उनको ना खूब बड़ा बना देते हैं, हम छोटे बन जाते हैं। मांगना है ना, आप बहुत बड़े हो। उनको भी ये बात समझ में आ जाए कि वो हमको दे सकते हैं, हम नीचे वाले, हम छोटे हैं। आप बहुत बड़े हो, आप तो दे सकते हो। तो ध्यान आकर्षित करना, भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं दे सकते। तो वैदिक तरीका ये है कि आप मंदिर में जाइए, बहुत भगवान का गुणगान कीजिए, उनका अच्छी अच्छी बातें सब उनके निकाल के बताइए कि आप भूतेज हैं, आप देव हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। ऐसे ही अर्जुन बोल रहा था, क्योंकि आगे उसको कुछ पूछना है, कुछ जानना है भगवान से। तो पिछला 14 नंबर श्लोक में 10वें अध्याय गीता का, और एक बात हम आपको बता दें, ये जो गीता है ना, उसकी व्याख्या हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। एक व्यक्ति सिर्फ गीता को पढ़कर गीता को नहीं जान सकता। अगर वो बिना किसी गुरु के सहायता से सिर्फ गीता को पढ़ रहा है तो गीता को नहीं जान सकता। गीता की व्याख्या स्वतंत्र रूप से नहीं होनी चाहिए। गीता की व्याख्या वेदों के ज्ञान के अनुरूप होनी चाहिए। आप देखेंगे गीता में बहुत सारे गीता की किताबें हैं, बहुत सारे स्वामी लोगों ने, बहुत सारे पंथ के लोगों ने उसकी व्याख्या की है, और कई बार एक ही श्लोक के अलग अलग व्याख्या उन्होंने कर दी है। तो यहां पर हमको जानना पड़ेगा कि इतने सारे जो गीता यहाँ उपलब्ध है उसमें से प्रामाणिक ज्ञान कौन सा है, सत्य ज्ञान कौन सा है।
कई लोग गीता को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से इसकी व्याख्या करके इसके श्लोकों के अर्थ को बताकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, गीता से मैनेजमेंट सीख रहे हैं, जीवन का मैनेजमेंट सीख रहे हैं। जीवन को कैसे मैनेज किया जाए, गीता से अलग अलग चीजें निकाल के ले रहे हैं। अच्छी बात है, आप उससे लाभ ले रहे हैं, निकाल सकते हैं लाभ, लेकिन गीता का उद्देश्य वो नहीं है आपको देना। गीता वेदों का ज्ञान आपको दे रही है, जो ज्ञान वेद में है, जो उपनिषद में है। आत्मज्ञान आपको मुक्ति प्रदान करना चाहती है, और उसका सही और प्रामाणिक व्याख्या उपनिषदों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए कई बार हम आपको व्याख्या करके बताते हैं श्लोकों का। कई लोगों ने मुझे बोला, गीता का आप तो श्लोक के हिसाब से नहीं बता रहे, आपने श्लोक के देखिए। अगर जब तक आप उपनिषदों के ज्ञान में नहीं जाएंगे, हम श्लोक को लेकर गीता का उपनिषद का ज्ञान आपको बताते हैं, जो प्रामाणिक ज्ञान है, और वही गीता का उद्देश्य है, वही गीता आपको देना चाहती है। तो इस प्रकार से गीता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसमें हमको मुक्ति वाला ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और इसके लिए हम सतत इसका अध्ययन करते हैं। अगर बीच से कोई आएगा, गीता को सुनेगा, तो उसका तो बस यही ये होगा कि आपने क्या बताया, आपने श्लोक के हिसाब से नहीं, आपने वो श्लोक कुछ पता ही नहीं चला कि गीता का ज्ञान था, आपने गीता बोला ही नहीं बीच में। ये जो हम आपको बता रहे हैं बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीका है। ये वेदों का ज्ञान कैसे देना चाहिए, एक टेक्निक है। हमने आपको दूसरे अध्याय में जो बताया ना, आत्मा के 5 लक्षण बताए, चैतन्य के 5 लक्षण बताए। दूसरा अध्याय बोला आपको 12 से 25 नंबर श्लोक पढ़ते रहिए। तो वो ज्ञान यहां विस्तारित हो रहा है, और हम जो शब्द का उपयोग वहां दूसरे अध्याय में किए थे, उसी शब्द का उपयोग यहां भी करेंगे। बार बार जब हम उसी लक्षण को आपको बताते रहेंगे हर एक तरीके से, तो धीरे धीरे जाकर किसी के मन में ये बात बैठती है। इसलिए विस्तार से, और हर एक अध्याय पिछला अध्याय से जुड़ा हुआ है। हम उसका रेफरेंस देंगे। अगर कोई बीच में आता है तो उसको समझना थोड़ा कठिन होगा। दूसरा और लाभ उसको मिल सकता है, सुनना नहीं, सुनने की मनाही नहीं है कि ना सुने, लेकिन जो लाभ प्राप्त होना है वो लाभ तभी प्राप्त होगा जब इसको ना आप शुरू से सुन रहे हैं। मुक्ति का लाभ, उद्देश्य क्या है? मुक्त होना है, हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना है। शुरू से सुनेंगे तो ये चीज आपको मिलेगा, बीच बीच से सुनेंगे तो कई सारे लाभ मिल जाएंगे। किस तरह से जीवन जीना चाहिए, खाना कौन सा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, भगवान का पूजा कैसे करना चाहिए, भगवान के पास क्या जाके मांगना चाहिए, मंत्र कैसे जप करना चाहिए, सब मिल जाएगा। लेकिन मूल जो उद्देश्य है हमारे शास्त्रों का, वेदों का, कि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाए, उस चरम ऊंचाई तक पहुंचाए, उस आत्मज्ञान की ऊंचाई तक पहुंचाए, उस मुक्ति की ऊंचाई तक पहुंचाए, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि वो करने का प्रक्रिया यही है। पहले अध्याय से शुरू कीजिए, एक एक शब्द को लीजिए, एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा, आज हमने सोचा आपको अध्ययन का उद्देश्य भी बीच बीच में बताते रहें कि क्या अध्ययन का उद्देश्य है, हम कहां पर खड़े हैं। तो अभी हम मध्यम स्तर पर खड़े हैं। एक रूप ईश्वर से होते हुए अनेक रूप, यहां पर विभूति का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम भगवान का। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बता रहे हैं, और एक जो शिक्षक है उसका भी उद्देश्य है कि ये आपको बताया जाए, जो देना चाहते हैं भगवत गीता, वो आपको बताया जाए। इसलिए कई सारे उदाहरण देने पड़ते हैं हर एक श्लोक के साथ। अगर आप उसको श्लोक के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, उसको उपनिषदों के ज्ञान के साथ हमको वो उदाहरण को भी देखना पड़ेगा। क्या वो आत्मज्ञान, याद रखिए उद्देश्य, क्या वो उदाहरण जो यहां पर दिया गया वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी था?
कहाँ से वो हमको आत्मज्ञान से संबंधित कोई चीज दे रहा है? अगर वो है तो वो श्लोक से संबंधित है, क्योंकि हर एक श्लोक गीता का उद्देश्य क्या है? आपको आत्मज्ञान देना उद्देश्य हर एक श्लोक का। तो उसकी व्याख्या कैसी होनी चाहिए? आत्मज्ञान दे। जो चीज आत्मज्ञान दे व्याख्या वैसी होनी चाहिए। खाली शब्द का अर्थ हम बता दें, विदु का क्या अर्थ होता है, तो कोई भी संस्कृत का टीचर आपको बता देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी संस्कृत के टीचर के पास जाइए, बोले ये वर्ब है, विदु है, इसमें विसर्ग लगा है और इसका अर्थ जानना, खत्म हो गया। इससे क्या आपको आत्मज्ञान मिलेगा? नहीं प्राप्त होगा आत्मज्ञान। इसलिए एक गुरु की जरूरत होती है जो शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखता है, उपनिषद का ज्ञान भी रखता है। तभी जाकर जिसको उपनिषद का ज्ञान है वही गीता आपको बता सकता है। नहीं तो सिर्फ अर्थ बताना तो बहुत आसान है। केशव, उसका क्या अर्थ है? देव देव का क्या अर्थ है? हर एक शब्द इस तरह से बताया जाए, इस तरह से आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको दिया जाए कि वो शब्द आपको आपके मन में, आपके हृदय में आत्मज्ञान पहुंचाने के लिए सहायक हो जाए, तो उसकी व्याख्या सही है। कैसे भी की जाए सही है। उद्देश्य अगर वो नहीं है तो कोई भी व्याख्या हो वो काम नहीं करेगा। तो ये अलग से हट कर आज हमने सोचा कि बीच बीच में ये उद्देश्य भी आपको बताते चले, किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है जानने की। ये बार बार याद रखेंगे ना, तो ये जो मैं बता रहा हूं वो आपको उद्देश्यहीन नहीं लगेगा, वो आपको सार्थक लगेगा। तो पिछले क्लास में हमने 14 नंबर श्लोक तक देख लिया था। अब हम लोग 15 नंबर श्लोक होते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात है। अर्जुन जो है वो अलग अलग प्रकार से संख्या बढ़ा रहा है नमस्कार करने का, भगवान का नाम लेने का संख्या बढ़ा रहा है। इससे पहले वाले श्लोक में बोलता केशव भगवान, और इस श्लोक में वो और बढ़ा रहा है, वो बोलता पुरुषोत्तम, भूत भावना, भूतेश। एक तरह से एक मिनी छोटा सा अर्चना वो कर रहा है। वेदों के कर्म कांड में तो बड़े बड़े अर्चना होते हैं ना, एक एक घंटे तक अर्चना करते हो, नामा 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 घंटे तक चल रहा है। लेकिन यहाँ भी गीता में ना आपको एक छोटा सा अर्चना मिल रहा है, भगवान की अर्चना कर रहा है, आरती। देखिए अर्जुन खड़ा हो कैसे आरती कर रहा है, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते। ये भगवान के लिए अलग अलग वो विशेषण का उपयोग कर रहा है ताकि भगवान की महानता यहां पर प्रकट हो सके हमारे मन में। और ये महानता क्या है? हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम बहुत तकनीकी शब्द है, जिसका और विस्तार 15वें अध्याय में किया जाएगा। उसका नाम ही है 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग। और उस अध्याय में कृष्ण भगवान पूरे सृष्टि को 3 भाग में विभाजित करेंगे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष यानी अभिव्यक्त पदार्थ यहां पर जो हमको दिखाई दे रहा है, अक्षर पुरुष यानी अव्यक्त पदार्थ या ऊर्जा, उत्तम पुरुष यानी चेतन सत्ता। ये 3 चीज है जिसे पूरी सृष्टि बनी है। एक है पदार्थ जो ठोस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, एक है पदार्थ जो अठोस अव्यक्त रूप में है, आपको दिखाई नहीं देता, और एक चेतनता है जो
ठोस और अठोस पदार्थ से एकदम अलग है। जो ठोस पदार्थ है उसको क्षर पुरुष बोलेंगे, जो अठोस पदार्थ है उसको ऊर्जा, अदृश्य, अव्यक्त सत्ता, और अक्षर पुरुष जो चेतन है उसको बोलेंगे। उत्तम पुरुष उसी को बोलेंगे। उत्तम पुरुष को उल्टा कर दीजिए, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। वो शुद्ध चेतनता जो सभी पदार्थ से परे है। हे भगवान, आप ना, ये शरीर नहीं है जो मैं आपको देख रहा हूं, ये तो आपने एक वेश ले लिया है, लेकिन सचमुच में आप और कुछ नहीं, शुद्ध चेतनता है। हे पुरुषोत्तम, हे चैतन्य स्वरूप, हे चिद्रूप, अभूत भावन, यानी भूत का अर्थ है यहां पर जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं इस संसार में, भूत बोलेंगे। अभावना यानी कि उसका सृजन करता, सृष्टि करता। इसलिए भूत यानी सृष्टि, भावना यानी करता। भूत भावना यानी सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि करता। भूतानि भावाति उत्पादयाति इति भूत भावना। तो आप वो मूलभूत चेतनता है जो ये पूरे पदार्थ के रूप में यहां पर आ जा रहे हैं, अभिव्यक्त हो जा रहे हैं, सृष्टि आ जा रहा है, और अंततोगत्वा यही जो पदार्थ है, ये पूरी सृष्टि है, उसका लय हो जाता है चेतनता में। इसलिए भूत भावना। और दूसरा शब्द अर्जुन क्या बोल रहा है? भूतेश। यही नहीं कि आप ये पूरी सृष्टि के सृजन करता है, आप इस सृष्टि के नियंत्रण करता भी है। देखिए, कोई चीज बना लेना बहुत आसान है, उसके बाद उसको मैनेज कीजिए, तो उसका प्रबंधन कीजिए। जैसे हमारे अपने बच्चे आ जाते हैं, बना लिया हमने, उत्पादन कर लिया, लेकिन उनको हैंडल करना कितना कठिन होता है। कई बार बहुत बदमाशी करते हैं, बात नहीं सुनते, तो लगता नहीं होता तो अच्छा था। हाँ, आश्रम भी बनाने ला बड़ा आसान है, चलो आश्रम बना लेते, बना लो, उसके बाद उसको मैनेज करना सबसे कठिन काम है। यहां पर बहुत सारी चीजें हो रही है आजकल। जेनेटिक रिसर्च पुरानी बात हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ उसमें खोजना है। जेनेटिक रिसर्च हो रहा है, मनुष्य का जीन्स अंदर की स्थिति सारी क्या है वो समझ रहे हैं हम। जीन्स वो चीज है जिसमें से मनुष्य की सारी जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो उसके अंदर छिपा होता है। जीन्स छोटा सा होता है और वो उसमें सारी वो जानकारी होती है कि एक मनुष्य काला होगा, गोरा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, हाँ, उसको कोई बीमारी होगा कि नहीं होगा, ये सब वो खोज कर रहे हैं। और उस खोज के कारण क्या हो रहा है, यहाँ दूसरी चीजें भी खोजी जा रही है उसके साथ ही। एक कोई खोज करते हैं, आप यहाँ लेबोरेटरी में जाकर रिसर्च करते हैं, कोई नई चीज की खोज करते हैं, उसके साथ कोई और दूसरी चीज भी आ जाती है जो कि खतरनाक होती है। कोई खतरनाक बीमारी आ गई, पता चला कि आप लैब में प्रशिक्षण कर रहे हैं, एक वैज्ञानिक वो अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, खोज कर रहा है नई चीज, वो बोल रहा है हम दुनिया को बचा लेंगे, ये नई बीमारी जो आई है उसका दवा खोज लेंगे, लेकिन उसी दवा को खोजते खोजते कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ और बीमारियां निकल आती है। कोरोना आया ना, कई बार समाचार पत्र में आया कि ये जो कोरोना आया वो चाइना से आया, और चाइना में कोई चीज़ वो बना रहे थे, लैब में रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ से ये भाग के निकल आया, कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। तो हम चिंतित है कि हम कोई यहाँ पर नया चीज़ बना रहे हैं और पता नहीं उसको ठीक से कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, उसको हैंडल कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हम सब चीज़ नहीं जानते हैं। हम तो सोचते हैं, देखिए ये एक चीज़ हम आपको बताते हैं, हम सोचते हैं कितना तकनीकी विकास हो रहा है, शहरों में मेट्रो आ जा रही है। यहाँ पर हमारे यहाँ फ्लैट के सामने देखिए, लखनऊ में यहाँ मेट्रो है, अभी सामने मेट्रो की ट्रेन चलती है, हर एक वक्त जाते रहती है।
हर 5-5 मिनट में मेट्रो है, उसकी आवाज़ आती है। पहले कोई आवाज़ नहीं आता था। कितने सारे पेड़ थे, कितने सारे पशु पंछियाँ थी, वो उसमें पल रहे थे। विकास हुआ कि नहीं हुआ आप वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो मेट्रो बनने से इतनी सारी वहाँ पर खुदाई हुई और इतना बड़ा बड़ा वहाँ पर स्ट्रक्चर बना कि कई सारे पशु पंछियों, कई सारे जानवरों का अपना घर नष्ट हो गया, वातावरण खराब हो गई। ये चीज़ हम नहीं जानते। तो कई सारी चीज़ है, सब एक दूसरे चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं हमको नहीं पता। हम तो एक काम करते हैं, चलो ये अच्छा करेंगे, हम अच्छा करने जाते हैं, वो खराब हो जाता है। कुछ भी करने जाते हैं तो हम ये नहीं जान सकते। लेकिन भगवान क्या है, हम उसको कैसे हैंडल करें नहीं जान सकते। लेकिन भगवान क्या, सर्वशक्तिमान है। यही नहीं कि वो जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है, वो जानते हैं कि इसको ठीक ठाक कैसे रखना, वो भी जानते हैं। दोनों चीज जानते हैं। इसलिए भगवान आप सिर्फ सृष्टिकर्ता नहीं है, आप स्थिति करता भी है, उसका रख रखाव भी करते हैं। आप महान मैनेजर है, ग्रेट मैनेजर, महान प्रबंधक है, पूरी दुनिया का प्रबंधन कर रहे हैं। उसके बाद अर्जुन बोलता है देव देव। ये देव देव हमने पहले भी देखा श्लोक में। आप मूल देवता हैं, आप वो देवता हैं जो सभी देवताओं का नियंत्रण करते हैं। सभी देवता यानी इंद्र देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, वो हमारे जीवन का नियंत्रण करते हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, नवग्रह, शनिदेव। लेकिन इनका नियंत्रण कौन करता है, भगवान करते हैं। कठोपनिषद में आता है, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। सब भय से काम कर रहे हैं। इंद्र भी भयाद इंद्र, भयाद अग्नि, सूर्य, ये सब धावती बोलते, भाग रहे हैं। भाग रहे मतलब अपना काम कर रहे हैं। क्यों, भगवान के डर से। भयाद डर से यानी उनके नियंत्रण से। ऑफिस में भी नीचे वाले लोगों को काम करना है ना, तो थोड़ा सा बॉस से डरना पड़ता है। डर उनका होता है, अब बॉस आ जाएंगे, काम करो। तो इस तरह से इंद्र, अग्नि, ये सब काम कर रहे हैं अपना। आप उनका नियंत्रण कर रहे हैं। देवता इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप क्या है, देव देव हैं, देवानाम देव। और उसके बाद जगतपति है आप, यानी आप रक्षक है पूरी दुनिया का। आप किससे हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों से जो इस संसार को नष्ट करने में तुले हुए हैं। जब भी इस संसार पर विपत्ति आती है तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं इस संसार को बचाने के लिए। इसलिए भगवान आप जगतपते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा था, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और क्यों हम आपसे सब कुछ चाहते हैं, इसका कारण पहले लाइन में दिया गया है। इसी श्लोक के पहले लाइन में 15वें श्लोक के क्या बोल रहा है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ। क्यों, आप ही तो हैं भगवान जो आपको पूरी तरह से जान सकते हैं। दूसरे और आपकी महानता को नहीं जान सकते। आप खुद तो अच्छी तरीके से जानते हैं ना, स्वयं वेत्थ, आप खुद अच्छी तरीके से अपने आप को जानते हैं। और आप कैसे अपने आप को जानते हैं, आपके गुरु कौन थे। देखिए, अगर भगवान को एक दूसरा गुरु चाहिए तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि कौन है भगवान के गुरु। तो अर्जुन बोलता है कोई गुरु नहीं, आत्मनवेत्तः। आप किसी गुरु के कारण से अपने आप को नहीं जानते हैं, आप अपने से ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए भगवान जो है ना, कभी अज्ञानी नहीं थे जो ज्ञानी बनेंगे। दूसरे और लोग अज्ञानी हैं। जब सुन रहे हो तो सुनिए ना, बात इतना मत कीजिए। बाद में भी बात हो सकता है, थोड़ा टाल दिया कीजिए। हम आप लोगों को देखते हैं बात करते समय तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो बता रहे हैं ना उसमें एकदम डिस्टर्बेंस हो जाता है।
मत बात कीजिए। तो यहां पर दूसरे और जो लोग हैं ना, वो अज्ञानी है, उनका जन्म ही अज्ञानी हुआ है और वो संघर्ष करते हैं। कोई भी व्यक्ति ना संघर्ष करता है, गुरु के पास जाना कितना कठिन है, और वहां पर अध्ययन करना सतत, तो भी बीच में छोड़ना नहीं है। गुरु की आज्ञा में रहना सबसे कठिन काम है। वो जो बता रहे उस विचार को स्वीकार कर लेना। कई बार वो आपके विचार से नहीं मिलेंगे तो बड़ी गुस्सा आता है, नहीं हम जैसा सोच रहे वैसा नहीं बता रहे हैं वो, हा? लेकिन किसी तरीके से चलो सुनते सुनते अंततोगत्वा वो अज्ञानी से ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन भगवान के संदर्भ में क्या है, वो कभी ज्ञानी बने नहीं, वो पहले से सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, ज्ञानी है अपने आप से, अपने आप में उनको कोई गुरु भी नहीं चाहिए। इसलिए आप ना सबसे सही व्यक्ति है अपने बारे में बताने के लिए भगवान, और इधर उधर जाके मैं क्या पूछूं, आप ही तो सामने हैं, आप बता दीजिए अपने बारे में। 16 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो इससे पहले वाले श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की महानता का गुणगान किया, तो वो क्या था, नमकम वाला भाग था, यानी नम 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 रुद्रम में आता है। हमने आपको पहले भी बताया था ना, भगवान शिव का जो रुद्रम पाठ करते हैं उसमें बहुत देर तक पहले भगवान का महानता का गुणगान करते हैं, कि भगवान शिव जी आप ये हैं वो हैं, आपको यहाँ से भी नमस्कार, वहाँ से भी नमस्कार, इस तरह से भी नमस्कार। उसके बाद ना नमकम के बाद चमकम पढ़ते हैं, चमे चमे मुझे भगवान ये दीजिए, जो मांगना है फिर मांगते हैं, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, घर भी दे दीजिए, बच्चे भी दे दीजिए, पैसे भी दे दीजिए, धन भी दे दीजिए, मेरा जीवन अच्छा कर दीजिए, सब मांगते हैं। भगवान से उनका अनुग्रह मांगते हैं। तो भगवान से वो क्या बोल रहे अर्जुन, वक्तुम अर्हसि, आप मुझे शिक्षा दीजिए। अर्हसि जो है ना, वो ऐसा शब्द है ना, जैसे आप ना बड़े सील तरीके से, किसी सौम्य तरीके से, विनम्रता से किसी को आज्ञा नहीं देते। आज्ञा दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो आप बड़े हैं, किसी नौकर को आज्ञा दे रहे हैं, अरे सुनो जाके वो कर देना। लेकिन अर्जुन बड़े भगवान को प्रणाम वनाम करने के बाद बोलता है, भगवान आप बताइए। तो ये क्या हुआ, बड़े विनम्रता से आपने आज्ञा दे दी, आप मुझे शिक्षा दीजिए। किस चीज का शिक्षा दीजिए, आत्मविभूतयः, अपने जितने भी विभूति है ना उसके बारे में बताइए। और वो भी किस तरह के विभूति, दिव्य, जो बहुत अद्भुत है, असामान्य है। क्योंकि यहां पर देखिए जो भी चीज है वो तो दिव्य है ना, वो महान है। यहां पर जो भी चीज है वो महान है। आप चल रहे हैं ना, वो भी बड़ा महान है। चलना भी देखिए हमको मिला हुआ है, हमारे पांव हैं, हम चलते हैं। ये कब आपको पता चलता है ना कि ये हमारा पांव भी है, हमको चलने की शक्ति मिली हुई है भगवान से। आप ना किसी अस्पताल में चले जाइए और उसका ना फिजियोथेरेपी वाला डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पर वो जो लोग चल नहीं पाते हैं, जो लोग को हड्डी में समस्या है, वो लोग ना वहाँ पर फिजियोथेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइज करके बताते हैं लोगों को। वहाँ पर देखिए एक व्यक्ति आता है, वो संघर्ष करता है, एक एक कदम आगे रखने के लिए संघर्ष करता है कि किस तरह से हम एक कदम आगे रखें। और हमको अब पता नहीं चलता, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्यों, हम आराम से दौड़ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। ये सारी महानता क्या है, भगवान की विभूति क्या है, ये सब लौकिक विभूति है, इस लोक का विभूति है, ये सब महान है। क्योंकि ये है, आराम से हमको मिल जा रहा है, हम कभी ध्यान नहीं देते, पहचान नहीं पाते। शरीर का कोई जब अंग काम करना बंद करना शुरू करता है ना कुछ उसमें हो जाता है, तो अचानक हमको लगता है अरे भैया
ये क्या बात है, ये भी था क्या? किसी ने कभी बोला कि मैं ना बहुत गरीब हूं, तो अगर कोई कभी ऐसा आपको बोले ना कि मैं बहुत गरीब हूं, तो उसको बोलिए ना आप किसी अस्पताल के ना ऑर्गेन ट्रांसप्लांट सेंटर में चले जाइए, जहां पर अंग लगाए जाते हैं ना, वहां पर चले जाइए अस्पताल में। और वहां जब आप जाएंगे ना, आपको पता चलेगा एक एक अंग का कीमत क्या है। किडनी ट्रांसप्लांट करने का 25 लाख रुपया, पैंक्रियास लगाने का इतना लाख रुपया, इंसुलिन, किसी को शुगर है ना, शुगर की बीमारी तो इंसुलिन देना पड़ता है शरीर में, रोज रोज बड़ा बड़ा इंजेक्शन लेते हैं पेट से, और उसको समय पर लेना है, समय पर खाना है, इंसुलिन लेते हैं। और देखिए आपका ये त्वचा कितना अच्छा है, कितना चमक रहा है। आप चले जाइए अस्पताल के उस जगह पर जहां पर ना जले वाले लोग आते हैं, किसी कारण जल गए एक्सीडेंट में, देखिए किस तरह से उनके त्वचा को वो लोग कल्चर करते हैं, एक एक इंच करके उनकी त्वचा को फिर से लगाते हैं। और ये सब करने का कितना, एक एक काम करने का 15 लाख 20 लाख रुपया, लीवर का, ब्रेन का, सब काम कर रहा है हमारा। तो क्या है, मैं इस संसार का ना सबसे अमीर व्यक्ति हूं, लेकिन हमने इसको सब चीज को हल्के में लिया हुआ है, क्योंकि जन्म से वो हमारे साथ है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हर समय हम सोचते रहते हैं पैसा पैसा पैसा। तो अर्जुन बोलता है ये सब मैं नहीं बताना चाहता भगवान, और ये सब मैं नहीं जानना चाहता। क्यों? ये सब तो है ही, आपने फ्री में दिया हुआ हमको। आप मुझे ना दिव्य चीजों के बारे में बताइए, अलौकिक चीजों के बारे में बताइए, वो असामान्य अपनी महानता के बारे में बताइए जो बहुत अति अद्भुत है, वो सारी बताइए। हमको एक लिस्ट दीजिए कि ये है, ऐसे बताइए भगवान। भगवान को बता रहा कैसे बताना चाहिए। अर्जुन भी सखा था, शिष्य था, बहुत प्यार करते थे भगवान उसको। तो या भी विभूति भी, या भी विभूति भी का क्या अर्थ हुआ? जिस महानता से, ये जो अति अद्भुत असामान्य महानता है, इस महानता से इमाम लोकान व्याप्त, आप पूरी सृष्टि में व्याप्त हो रहे हैं। इस महान रूप में आप पूरी सृष्टि में व्याप्त हो रहे हैं। तो ये कोई सृष्टि के किसी एक कोने में नहीं पाया जा सकता, ये तो सृष्टि के हर एक कण कण में है, कण कण में भगवान। और अर्जुन वही कण कण को जानना चाहता था कि जो महान, अति असामान्य जो चीज है, अद्भुत जो है, जो दिव्य है, वो एक एक करके लिस्ट करके हमको बताइए। तो या भी विभूति भी ही, ऐसी जो असामान्य अद्भुत महानता है जिससे आप पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं और उसमें रह रहे हैं, ऐसा आप लिस्ट दीजिए हमको। ऐसी महानता का लिस्ट हम आपसे जानना चाहते हैं। यही अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं भगवान, यही फेवर हम आपसे चाहते हैं, यही हमको बताइए। और कोई लोग कई चीज मांगते हैं ना, तो आगे बताते भी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हम क्यों ये मांग रहे हैं। किसी के पास आप कुछ जाके मांगते ना, नहीं देखिए हम ये इसलिए मांग रहे हैं ना कि हमको इसकी जरूरत है। तो उद्देश्य क्या है, क्यों वो अर्जुन ये जानना चाहता था? तो अर्जुन अगले श्लोक में उद्देश्य बता रहा है कि वो क्यों ये जानना चाहता है। तो 17वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। कथम विद्यामहं योगिन्, कथं विद्यामहं योगिन्, त्वां सदा परिचिन्तयन्, त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु, केषु केषु च भावेषु, चिन्तयोऽसि भगवन्मया। तयोऽसि भगवन्मया। तो अर्जुन उद्देश्य बता रहा है कि ये जो मैं भगवान आपसे पूछ रहा हूं ना, क्यों पूछ रहा हूं? ताकि ना जो भी आप लिस्ट बताएंगे ना इतनी सारी महानताओं का,
उसमें से कोई एक को चुनकर मैं उस पर आपका ध्यान करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। जो भी आप पूरा लिस्ट बनाएंगे, कोई भी एक महानता को ले लूंगा जो मुझे आकर्षित कर रहा है। देखिए, सभी लोगों को सभी चीज आकर्षित नहीं करती। कई लोग ना पेड़ पौधे उनको बहुत पसंद है, उसमें से भी कई लोगों को फूल पसंद है, कई लोगों को ना शाम का डूबता हुआ सूरज पसंद है, कई लोगों को सुबह का उगता हुआ सूरज पसंद है, कई लोगों को समुद्र बहुत पसंद है, कई लोगों को पर्वत बहुत पसंद है, बर्फ का पहाड़ पसंद है। अलग अलग चीजें, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें आकर्षित करती है। तो अर्जुन बोलता आप बहुत सारी बताइए, उसमें से जो भी मुझे आकर्षित करेगा मैं उसको ले लूंगा और उसको प्रतीक मान के, प्रतीक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आलम्बनम, आलम्बनम मान के ईश्वर का ध्यान करूंगा। और हर एक जो यहाँ पर महान वस्तु है, भगवान जिसमें है, वो आलम्बनम बन जाता है। आलम्बनम यानी प्रतीक। भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए कोई एक प्रतीक हम ले लेते हैं। देखिए, इसलिए हमारी संस्कृति में ना हम यहाँ पर कुछ भी और सब कुछ इस सृष्टि में पूजा कर सकते हैं। कुछ भी का और सब कुछ का पूजा कर सकते हैं। हम यहाँ जब कुछ भी का पूजा करते हैं तो हम उस वस्तु का पूजा नहीं करते हैं, हम उसमें भगवान देखते हैं प्रतीक रूप में। चाहे हम यहाँ सूर्य का पूजा करें, यहाँ चंद्रमा का पूजा करें, पौधों का पूजा करें, सर्प का पूजा करें, यहाँ पर हम नदियों का पूजा करें, नदी को हम भगवान मानते हैं, पेड़ पौधे, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? वो प्रतीक है, उसमें हम भगवान देखते हैं, उसको बोलते हैं आलम्बनम। हमने कोई आलम्बनम ले लिया। अर्जुन बोलता है केशु केशु च भावेशु, कौन कौन से आलम्बन में, कौन कौन से महान वस्तु में आप का ध्यान किया जा सकता है भगवान। चिंतय उपासय, किस किस महान वस्तु में मैं आपका ध्यान कर सकता हूं, उसका मुझे लिस्ट दीजिए भगवान। भाव यानी वो महान वस्तु जो आप मुझे यहां बताने वाले हैं, उसमें से मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा, उसमें आपका आह्वान कर लूंगा और उसके बाद मैं मेडिटेशन का अभ्यास करूंगा, उसके ऊपर ध्यान का अभ्यास करूंगा। किस प्रकार का ध्यान? विराट ध्यान का, संपूर्ण ईश्वर के ऊपर ध्यान। और उसका प्रतीक क्या होगा, सिंबल क्या होगा? एक वस्तु या कोई प्राणी, एक महान सिंबल, एक महान प्रतीक। वो गौ माता भी हो सकती है। हम गौ माता का पूजा करते हैं ना, गौ माता का तस्वीर आता है, देखते हैं उसके ऊपर ना सारे देवता लगे हुए हैं, गौ माता के ऊपर, बोलते हैं उनके अंदर सब देवता। तो हम ऐसा प्रतीक मानकर गौ माता का पूजा करते हैं कि उनके अंदर सब देवता हैं और उनके ऊपर ध्यान करते हैं, उस संपूर्ण के ऊपर ध्यान करते हैं। गौ माता को देखकर गौ माता का हम उपयोग करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद शुरू ही होता है घोड़े के ऊपर ध्यान से। आप सोच लीजिए, अश्व ध्यान करते हैं वहां पर। बृहदारण्यक उपनिषद घोड़े के हर एक अंग का वर्णन करता है और हमसे अपेक्षा करता है, हमको बोलता है कि आप इसमें ना हर एक अंग में उस संपूर्ण को देखिए, एक अंग को आलंबन ले लीजिए। ऊषाव अश्वस्य मेधस्य शिरः, सूर्यस्य चक्षुर्वात प्राणः, व्यातम अग्निर्वैश्वानरः, संवत्सरः, आत्मा स्वस्य मेधस्य, जौ पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम पृथ्वी। घोड़े को ले लेते हैं और देखिए घोड़े के ऊपर ही ध्यान हो जाता है। तो ये महान चीज जो भी आपको पसंद है उसमें आप संपूर्ण देख सकते हैं। और इसका आपको लाभ क्या प्राप्त होगा? विराट उपासना है ये। अर्जुन बोलता है सदा माम परिचिंतयन, ये देखकर विश्वरूप ईश्वर इन सब महान वस्तुओं में हम बाद में ना आपके उच्च स्वरूप को जान जाएंगे।
यहाँ पर जब हम लोग संध्या वंदनम भी करते हैं ना, जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि पहले वो शुरू होता है कैसे, हम हाथ में ना जल लेते हैं और जल लेके हमको उसको कैसे देखना है, वहां पर ना मंत्र का पाठ करना है। और मंत्र क्या है, आपो वा इद्गुम सर्वम विश्वाभूतान्यापा प्राणा वा आप पसवा आपो अन्नम आपो अमृतम आप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छंदागुप्स्याप ज्योतिष्यापो यजुगुप्स्यापस्य। तो यहाँ पर हम न क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जल कितना, उस जल में हम देखिए जल कितना महत्वपूर्ण है, कितना महान है वो जल। जल में लेकर हम सब देवताओं को देख रहे हैं, उसका आह्वान कर ले रहे हैं। हाथ में जल लिया और बोल रहे हैं देखो ये देवता, ये सभी वेद, सभी जानवर, सभी जो कीड़े मकोड़े हैं, उस जल में आप देख लेते हैं। मैं यहां पर भगवान का आह्वान करता हूं, जिसको उस जल में करता हूं, जल लेकर हाथ में उनका आह्वान करता हूं। तो कुछ भी आप ले सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का आह्वान उसमें कर सकते हैं। और ये करके क्या होगा, त्वाम अहम विद्याम, विद्याम यानी जान लेंगे, आपको हम जान लेंगे। आपको कैसे आपको हम जान लेंगे? अब देखिए इसकी व्याख्या कुछ भी हो सकती ना, त्वाम अहम विद्याम, हम आपके कृष्ण रूप को जान लेंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन हमको यहां पर व्याख्या उपनिषदों के हिसाब से करनी है। त्वाम अहम विद्याम। अब आप बोलेंगे आप कहां से ले आए कि ये उच्च स्वरूप का हमको, यहां पर अर्जुन बोल रहा हूं उच्च स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। ये आपको पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा शुरू से, और इस गीता को कनेक्ट करना पड़ेगा उपनिषद से। ये कनेक्शन करने के बाद ये बात समझ में आ जाएगी कि यहां पर जो अर्जुन बोल रहा है त्वाम अहम विद्यमाम विद्याम, इसका अर्थ है मैं आपके ना उच्च स्वरूप को जान लूंगा, विश्व रूप ईश्वर से भी उच्च स्वरूप जो है उसको जान लूंगा। ये बोलना चाह रहा है अर्जुन यहां। अरूप ईश्वर जो निर्गुण ब्रह्म है उसको जान लूंगा। अंततो गत्वा, मैं विश्व रूप का ध्यान करके, सगुण ब्रह्म का ध्यान करके आगे जाकर आपके उस उच्च स्वरूप जो निर्गुण ब्रह्म है उसको जान लेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिए हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए गीता के श्लोक की व्याख्या ऐसे ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना बिना उपनिषद क्या बोलता है, बिना निर्गुण ज्ञान के आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर अर्जुन बोल रहा जान लूंगा तो वो निर्गुण ज्ञान ही है। आप इसको टालकर निर्गुण ज्ञान वो नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है, अरूप है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम अभी नहीं बाद में करेंगे, पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन उसको टाल कर कि इसको छोड़कर हम मुक्ति प्राप्त कर ले, वो नहीं हो सकता है। शास्त्र तो नहीं बोलते, कोई और जरूर बोल रहा होगा, तो आप देखिए अनुभव करके कि क्या वो सही है। इसलिए अर्जुन बोलता है कि ये ध्यान कर कर विश्व रूप को हम देख कर किसी भी वस्तु में हम ना आपके निर्गुण ज्ञान के बारे में जान लेंगे। इसलिए भगवान ये लिस्ट हमको दीजिए, और ये लिस्ट ना ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ना उसमें सब कुछ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी चीज़ को उसमें डाल दीजिए जितना संभव हो सके। वैरायटी होना चाहिए ना। आप यहाँ कपड़ा खरीदने चाहते हैं, कई सारी दुकानें हैं, तो आप वहीं पर जाएंगे ना जहाँ पर बहुत वैरायटी है। एक दुकान में कम वैरायटी है, एक ही दो तरह का कपड़े हैं, एक दुकान पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, आजकल दो दो तीन तीन तल्ले का साड़ी का स्टोर होता है, बहुत वैरायटी है। आप ग्रीन कलर का साड़ी लेने जाएंगे तो 1000 तरीके का ग्रीन कलर का साड़ी है। तो यहां पर क्या है कि अर्जुन बोलता है जितना हो सके संभव आप मुझे बता दीजिए, वैरायटी बता दीजिए। और कई लोग ना निंदा करते हैं हिंदू धर्म का, वो बोलते हैं हमें भ्रमित करते हैं, इतनी सारी चीजें यहाँ पर वैरायटी है, इतने सारे देवता, इतने सारे भगवान। लेकिन हम क्या बोलेंगे ना, यहाँ पर बाकी और लोगों को ये लाभ प्राप्त नहीं, ये तो हमको लाभ प्राप्त है।
उनके पास क्या है, उनके धर्म में कोई रूप ही नहीं है, या फिर कोई एक रूप है, एक ही चीज को लेकर सब लोग उसी की पूजा कर रहे हैं। एक रूप रख लिया, चाहे कोई भी धर्म हो, यहाँ इतने बड़े बड़े धर्मों में नाम नहीं लेना चाहता, अब उसी में सब लोग उसी को कर रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म में देखिए कितना अच्छा है, हमारी प्रकृति अलग अलग है। कई लोग बोलेंगे मुझे शंकर भगवान ही पसंद है, मैं हर चीज में शंकर भगवान को देख लूंगा या लूंगी, लो। मुझे हनुमान जी पसंद है, ले लो। कितने सारे देवता हैं, मुझे देवी माँ पसंद है, कुछ भी ले लो। अपनी प्रकृति के अनुसार आप जल्दी साधना में आगे बढ़ेंगे, ऐसा अगर आप करते हैं तो। ये करके आप अपने मन को तैयार कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और स्वतंत्र हो जाइए। यही पूरे शास्त्रों का उद्देश्य है, और इसी के हिसाब से आपको कोई भी ज्ञान का व्याख्या करना चाहिए, और इसी के हिसाब से आपको सब कुछ जानना चाहिए। इसलिए उपासनार्थम, मैं ये आपकी महानता को जानना चाहता हूँ उपासना करने के लिए। और उपासना किस लिए है? ज्ञान के लिए नहीं है। उपासना से आपको ज्ञान नहीं होगा। उपासना ज्ञान तक हमको पहुंचाएगी, हमको पात्र बनाकर, हमको पवित्र बनाकर, हमको अंतर्मुख बनाकर। और इसका जो विस्तार है वो आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।